इस खबर के प्रायोजक हैं दास ह्युंडई, आबुलेन, मेरठ। क्या बिहार में महागठबंधन टूट के कगार पर है? राजद प्रमुख लालू यादव के एक के बाद एक 3 ट्वीट से कम यही संकेत मिलते हैं। ट्वीट में लालू ने भाजपा को नए गठबंधन के लिए मुबारकबाद दी। लालू ने कहा, बीजेपी को नया अलायंस पार्टनर मुबारक हो। लालू ने पहले ट्वीट में लिखा, बीजेपी को नया गठबंधन मुबारक हो। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। दूसरे ट्वीट में लालू ने लिखा, बीजेपी में हिम्मत नहीं कि लालू की आवाज को दबा सके। लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। मैं गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूँ। एक और ट्वीट में लालू ने लिखा, अरे पढ़े लिखे अनपढ़ों, ये बताओ कि कौन से 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई। बीजेपी समर्थित मीडिया और उसके सहयोगी घटकों, सरकारी तोतों से लालू नहीं डरता। हालांकि राजनीतिक गलियारों में लालू नीतीश के बीच अलगाव की चर्चा के बाद लालू ने यू टर्न लेते हुए एक चौथा ट्वीट किया। इशारों में भाजपा से यह भी कहा कि ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। चारा घोटाला में जब लालू जी जेल गए, उस समय भी यही आरोप लगा रहे थे और अंत में कोर्ट ने उनको सजा दी, बीजेपी ने तो सजा नहीं दी। तो चारा घोटाले के बाद भी उनको सुधर जाना चाहिए था, लेकिन संपत्ति बटोरने की ऐसी हवस लगी थी उनको कि आज वो प्रेमचंद गुप्ता हो, ओम प्रकाश कात्याल हो, विवेक नागपाल हो, अशोक बंथिया हो, देश के बड़े बड़े पूंजीपति अपनी करोड़ों की जमीन के साथ अपनी कंपनी देने के लिए तैयार थे लालू यादव को। तो लालू यादव को उस दिन सोचना चाहिए था कि कोई व्यक्ति करोड़ों की जमीन क्यों आपको दे रहा है, तो आपने जो किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो आपने अगर 47 लाख से 10 साल में 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर लिया और सारे दस्तावेज, और ये दस्तावेज केवल मैंने नहीं दिए, इस देश के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन्होंने उजागर किया है कि किस तरह से लालू यादव का परिवार इन कंपनियों के माध्यम से, मुखौटा कंपनियों के माध्यम से, और करोड़ों की जमीन का मालिक बन बैठा था। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में लालू और नीतीश कुमार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। साथ ही जमीन सौदे के मामले में नीतीश ने यहां तक कह दिया था कि केंद्र सरकार चाहे तो इसकी जांच करा ले। इससे पहले भी नीतीश नोटबंदी और ईवीएम के मुद्दों पर भाजपा का पक्ष ले चुके हैं। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।